बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक में जो कि आप जानते हैं कि शॉर्ट सिलेबस हो चुका है मैथमेटिक्स का, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हम वीडियो लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। 4 या 5 वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे और कम्प्लीटली तौर पर तमाम क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन है x + 7 x - 3 इक्वल है -7 के। इसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है इसको हमने। तो पहले देखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस तरह की फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को चेंज करना है। इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर x² आ जाएगा। इस x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x²। उसके बाद इस x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आंसर आ जाएगा -3x। फिर हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7x। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो -21 आ जाएगा, इक्वल है -7 की। इसके बाद x² एज इट -3x प्लस 4x, -3 प्लस 7 हमारे पास आंसर आता है 4। इधर भी हमारे पास x है साथ, इधर भी x है तो नीचे भी x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नीचे आंसर 4x आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, -21 इसको इस साइड पर लेकर आएंगे। ये -7 है, इस साइड पे आके +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये x² प्लस 4x, इसको सॉल्व करेंगे जब हम -21 प्लस 8 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। -14 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही हमारा आंसर है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेते हैं एक मरतबा। सबसे पहले हमने क्या किया है, x + 7 x - 3, x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x², x को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो -3x, 7 को मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ तो 7x। उसके बाद इस 7 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, 7 मल्टीप्लाई -3 -21, -7 एज इट आ जाएगा। जैसे -7 इधर है उसी तरह से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे क्या करेंगे, x² नीचे आ गया, -3x प्लस 7x, इनको हल किया -3x प्लस 7x, -3 प्लस 7 4, आंसर कौन सा आएगा, प्लस का 4, साइन जो बड़ी रकम के साथ है, तो बड़ी रकम इनमें से 7 है तो प्लस का 4 आ गया, इधर 4x आ गया। उसके बाद -21 एज इट, और इसको हम इधर से हमने
इधर -7 है तो इधर भी -7 आ जाएगा, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। इधर हमारे पास यहाँ प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 -21 प्लस 7, इसको सॉल्व किया तो -14 आ जाता है, तो -14 आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -14 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हमने चेंज करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन की शेप किस तरह की है। इस क्वेश्चन की शेप हमारे पास है a/b प्लस c/d। जब भी मैथ में इस टाइप की शेप हो, a/b प्लस c/d, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जब भी मैथ में आपके पास इस तरह की शेप आ जाती है तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है एलसीएम। जब भी मैथ में आपके पास इस टाइप की शेप आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एलसीएम करना। तो यहां पर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन का? एलसीएम करना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसकी एलसीएम में हमारे पास x+1 और x दो डिफरेंट टाइप की रकमें हैं, तो दोनों ही नीचे आ जाएंगी। x+1 और x ओवर के नीचे आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इस रकम को x+1 और x को, इसको रफ में आपने ऊपर लिखना है x+1 और x को, और इस रकम पर डिवाइड करना है। ये नीचे वाली रकम पर, इस पर आपने डिवाइड करना है x+1 पर। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x। जो आंसर आ जाए, यहां से जो आंसर आ जाए, इसको आपने इधर से ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस ये वाला प्लस इधर। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट दोबारा से इस रकम को ऊपर लिखना है आपने। रफ में आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है x+1 x। अब आपने इस रकम में जो नीचे है इस पे डिवाइड कर देना है, नीचे वाली पार्ट x पे डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल। जो आंसर आया है x+1, इसको आपने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना x+1 के साथ। x+1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x+1 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 6। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम लिया है इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसको शुरू करते हैं। x² उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद a प्लस b है, ये a प्लस b होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास नीचे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा इक्वल टू 6। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। x का स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, उसके बाद 2x, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा इक्वल ये 6, और ये जो नीचे वाली रकम है x का स्क्वायर प्लस x, ये इस साइड पर डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट इसको लिखते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। इसको सॉल्व करते हैं, एक साइड पर लेकर आते हैं इसको। 2x का स्क्वायर ये इस साइड पर आ जाएगी तो -6x का स्क्वायर, ये इधर प्लस का है, इस साइड पे आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको 2x ये इस साइड पर आएगा तो
6 हो जाएगा, -6x। इसके बाद हमारे पास 1 इक्वल की साइड पे, ये दोनों टर्में हम इस साइड पे ले आए हैं, तो इक्वल की साइड पे 0 रह जाएगा। इसके बाद 2x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो 2 - 6 तो हमारे पास -4 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर -4x का स्क्वायर, उसके बाद 2 - 6 -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास रह जाएगी 4x का स्क्वायर प्लस 4x। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली तमाम टर्म का आंसर चेंज हो जाएगा। साइन जो है साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाली तमाम टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही आंसर ठीक हैं। ये लिखें या ये वाला लिखें। तो आई होप आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होता है। जस्ट हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमने a प्लस बी का जो फार्मूला था उसको ओपन किया, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया। और नीचे हमने क्या किया है, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ गया इक्वल टू 6। उसी तरह से इसके बाद हमने क्या किया है, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद ये 2x था तो ये 2x उसी तरह से लिख दिया। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया। इधर x का स्क्वायर प्लस x डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 उसी तरह से लिख दिया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 6x का स्क्वायर हमारे पास 6x का स्क्वायर आ गया। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस टर्म को 6x के स्क्वायर को उठाकर इस साइड पर ले आए हैं हम। 6x स्क्वायर को उठाकर इस साइड पे लेकर आए तो ये नेगेटिव हो गया। 2x का स्क्वायर एज इट उसी तरह से आ गया। 6x स्क्वायर उठाकर इस साइड पे लेकर आए तो ये -6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये वाली टर्म उसी तरह से, ये वाली टर्म इधर लिखी है भाई, ये वाली टर्म इधर लिख दी है। समझ आ गई है ना आपको। 2x उसी तरह से, ये 6x जो है इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे उठाकर ले आए इसे, तो ये माइनस का हो गया भाई। ये इधर से प्लस का था, इस साइड पे उठाकर ले आए तो ये माइनस का हो गया, ये वाला। उसके बाद +1 उसी तरह से इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस 2 में से 6 माइनस कर दिए, तो 2 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास -4 आंसर आएगा, तो -4 लिख दिया। समझ आ रही है ना आपको, समझ आ रही है आपको। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर से 2 में से 6 माइनस किए तो -4 आ गया, प्लस का 1 उसी तरह से इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन लिया, यही आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये भी आंसर ठीक है ये वाला, लेकिन अगर आप मजीद माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यही आंसर है आपकी बात। आई होप आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी इस क्वेश्चंस से फ़ायदा हो सके। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my YouTube channel.